हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET 2026 के बारे में। यानी जो भी लोग 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 2026 बोर्ड एग्जाम जो बच्चे 12th में देंगे, उनके लिए आज ये वीडियो है कि CUET क्या होता है या CUET 2026 क्या है, कब इसका एग्जाम होगा, कौन कौन से लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है, कैसे हमें पेपर का क्या मोड होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, ये सब कुछ आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं CUET क्या होता है, CUET 2026 क्या है। CUET क्या होता है, तो CUET को हम कहते हैं कंबाइंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट। यानी कंबाइंड मतलब कि सारी यूनिवर्सिटी, यानी सारी यूनिवर्सिटी को जोड़ करके जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं CUET। तो इसके पहले अगर हम देखें, जैसे BHU हो गई, DU हो गई, JNU हो गई, AU हो गई, ये बहुत जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग से एग्जाम कराती थी और हमें अलग अलग फॉर्म फिल करने होते थे और अलग अलग एग्जाम देने होते थे। लेकिन अब NTA ने ले आ दिया है क्या, CUET। NTA इसका एग्जाम कराता है, NTA ने CUET ला दिया है, यानी सारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम एक साथ हो जाएगा, एक पेपर बनेगा और हम एक एग्जाम देंगे। उसी के आधार पर पूरे यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की, वो टॉप यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, जो CUET के अंतर्गत आती हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी अपने अपने यहां से अपने अपने स्कोर के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन कर लेंगी। बच्चे उनके पास जाएंगे, भाई हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर उनकी योग्यता होगी, उनकी एलिजिबिलिटी होगी, तो वो उन्हें एडमिशन दे देंगी, उनके पास सीट होगी। तो ये तरीका है। यानी अब एग्जाम एक बार देना है, फॉर्म भी हमें एक ही बार भरना है, अब बार बार हर एक यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं भरना है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, तो देख सकते हैं आप, जैसे BHU यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। ये आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, AMU। इसके साथ आपके पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ये सारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें हर एक स्टूडेंट 12th के बाद एडमिशन लेना चाहता है और इस यूनिवर्सिटी के लिए वो CUET का एग्जाम देता है, जिसके माध्यम से वो इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि CUET के लिए क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। तो जो लोग 12 पास किए हैं, या जरूरी नहीं कि 2025 में वो पास किए हों, अब की बार भी 2026 में अगर वो एग्जाम देंगे तो वो एग्जाम फरवरी में दे देते हैं और जून में इसका एग्जाम होता है, तो 3-4 महीने बाद यानी 12th उनका पास ही हो गया है। कभी कभी जो है एग्जाम या एडमिशन तक जो है रिजल्ट आ ही जाता है, जुलाई अगस्त में एडमिशन होता है, तब तक रिजल्ट आ जाता है 12th का। तो क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। क्या कर सकते हैं, यानी कि इसके थ्रू, CUET के थ्रू कौन कौन सा हम कोर्स ले सकते हैं। तो मेरा फोकस है यहाँ मैथ और बायो के बच्चों के लिए, यानी जिन बच्चों का 12th में मैथ और बायो रहा है, वो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो BSc मैथ या बायो कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BA कर सकते हैं। ये सारी बैचलर डिग्री है। इस तरह से मास्टर्स डिग्री भी होती है, जैसे MSc मैथ बायो हो गया, MTech हो गया। ठीक है, और साथ में BSc नर्सिंग जो बेसिक होता है, इसके साथ आपका BCA BBA हो गया, MA हो गया, ये सब कोर्स आपका जो है वो आगे जाएगा। लेकिन आपको बैचलर लेवल पे ये सारे कोर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सारी यूनिवर्सिटी, या जैसे BHU है, वहां पे अगर हम देखें तो वहां BSc मैथ बायो चलता है, BTech चलता है, वहां हम देखें तो BA चलता है, BBA चलता है। तो जो, और जैसे कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर B फार्मा नहीं चलता, BSc नर्सिंग नहीं चलता, कहीं ऐसी हैं जहां पर चलता है, कहीं ऐसी हैं जहां पर BA ज्यादा चलता है, कहीं ऐसी हैं जहां पर BSc मैथ ही रहता है, बायो नहीं रहता, या ये तो नॉर्मल कोर्स है BSc और BA, तो ये लगभग हर यूनिवर्सिटी कराती है। तो इस हिसाब से हमको क्या करनी होती है, यूनिवर्सिटी देखनी होती है, या हमारा सपना ही है BHU में पढ़ना, AU में पढ़ना, DU में पढ़ना, तो उस हिसाब से हमारा सपना है कि हमको ये कोर्स करना है और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो सबसे टॉप हमारी प्रायोरिटी वही रहती है, उसके बाद और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी को हम फिल करते हैं। तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म हम फिल करते हैं, तब हमें ये पूछा जाता है क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या करना चाहते हैं। तो आप BSc मैथ है, BSc बायो है, BA करना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, तो वहां पे हम फिल करते हैं और उस हिसाब से हम पहले से अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किए हुए हैं कि BSc मैथ के लिए हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटी BHU है, DU है, AU है।
तो अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें नहीं हुआ तो इसमें, इस हिसाब से जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितनी प्रायोरिटी आप फिल करना चाहें उतनी प्रायोरिटी आप फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा कोर्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होता है सीयूईटी का। तो ये ऑनलाइन मोड होता है। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट यहाँ पर होता है। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं, जिसमें 3 हमारा डोमेन होता है। डोमेन आप समझते होंगे, डोमेन यानी जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैथ के स्टूडेंट के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है, बायो के स्टूडेंट के लिए बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है। ये 3 डोमेन होते हैं। एक हो आप जीएटी भर सकते हैं, यानी जिसे आप जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, जीए कहते हैं। और अगला जो हमारा होता है वो होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज भर सकते हैं। अब हिंदी भरे, इंग्लिश भरे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो एक जीएटी। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो 2 डोमेन 1 लैंग्वेज मांगती हैं, तो आप वहां फिल वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें केवल जीएटी मांग लेते हैं, तो आप वहां से एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे हैं जो केवल 3 डोमेन मांगते हैं, तो आप वहां दे दीजिए। बहुत ऐसे हैं जो 3 डोमेन 1 लैंग्वेज मांगते हैं, तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये यूनिवर्सल हो जाता है कि अगर 3 डोमेन 1 जीएटी और 1 लैंग्वेज अगर हम ले लेते हैं तो। अब बाकी अगर किसी का फोकस यही है कि मुझे जैसे बीएचयू केवल 3 डोमेन मांगता है कि मुझे यही बीएचयू से ही बीएससी करनी है, तो फिर वो 3 डोमेन भर के काम चला ले, लेकिन हो सकता है एडमिशन ना मिले तो दिक्कत की बात हो जाएगी, इसलिए हम सारा फिल कर देते हैं, लेकिन फोकस हमारा इसी पे होता है। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, एग्जाम देने को मिलता है। और ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, इससे ज्यादा सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सब्जेक्ट आप ले नहीं सकते हैं। तो अगर आप 4 डोमेन लेंगे तो 1 जीएटी या लैंग्वेज आपको कम करना पड़ेगा। ये सिस्टम अब हो गया है, 5 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं फिल किया जा सकता। तो ये पेपर का पैटर्न है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। अगर हम बात करें सिलेबस की कि सिलेबस क्या होता है भाई, क्या हमें पढ़ना होता है, तो बहुत आसान सिलेबस है। एनसीईआरटी 12th की जो एनसीईआरटी है ना, वही हमें पढ़नी होती है, जो कि आप 12th में पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए तो ज्यादा समय की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती है। केवल बहुत अच्छे तरीके से अगर आप एमसीक्यू करना आ जाता है, आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो समझिए आपका सीयूटी निकल जाता है। केवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय आपको देना होता है। तो अभी से आपको तैयारी करनी है और इतना अच्छे से तैयारी करनी है कि आपका सीयूटी में सिलेक्शन हो जाए। अब बात करें कि परीक्षा कब होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब आता है, तो भाई जो फॉर्म आता है ना, वो लगभग मार्च में हम मान सकते हैं। ठीक है, फरवरी या मार्च में आ जाता है, मार्च ही मान लीजिए, हमेशा मार्च में आता है। और जो एग्जाम होता है हमारा वो कब होता है, तो वो जून में होता है, 2nd वीक 3rd वीक तक जून में होता है। ऑनलाइन है तो या बहुत सारे सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा लंबा चलता है। ठीक है, तो जून में एग्जाम होता है, मार्च में इसका फॉर्म आ जाता है, और इस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना होता है और एग्जाम देना होता है। उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने अप्लाई किया है, उन सारी यूनिवर्सिटी का जो है काउंसलिंग स्टार्ट होता है, और उन सारी यूनिवर्सिटी का हम फॉर्म फिल कर करके काउंसलिंग कराते रहते हैं। जहां सिलेक्शन हो गया वहां हम एडमिशन ले लेते हैं। तो सिलेबस हमारा एनसीईआरटी है, बहुत ज्यादा भारी भरकम सिलेबस नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इस सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर दे तो आप सीयूटी में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस मेहनत के लिए आपके पास है हमारा लक्ष्य बैच, जो कि चैप्टर 1 से शुरुआत है, बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू। अगर आप इन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जो पहले 100 बच्चों के लिए 999 है। इसमें लाइव क्लास है, डाउट क्लास है, क्लास नोट पीडीएफ है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी, सब कुछ इसमें मिलेगा। 15 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इन 100 स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो फटाफट से जा करके रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपके पास है नंबर 930 577 1375। इस नंबर पर आप फोन करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो अब टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपका सपना साकार हो सकता है, केवल अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो 2025 में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सपने को साकार किया है, अपने सपने को एक मूर्त रूप दिया है। उस तरीके से आप भी अपना टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अब देर नहीं करना है, एकदम अच्छे तरीके से आज से और अभी से अपनी पढ़ाई को शुरू कर देनी है। बैच लेने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां पर बैच दिख जाएगा, लक्ष्य बैच।